नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया को, गोदी मीडिया को देख रहे होंगे तो उससे ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान के पास 5 राफेल विमान आने के बाद वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क हो गया है। चीन और पाकिस्तान को एक झटके में नेस्तनाबूद कर सकता है और राफेल के आने से पाकिस्तान और चीन थर थर काँपने लगे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? अच्छी बात है कि हमारी वायुसेना के पास राफेल विमान आ गए हैं, उसकी शक्ति में इजाफा हुआ है, उसके हौसले बढ़े हैं। लेकिन जो कुछ बताया जा रहा है हमें, क्या वो सच है? कहीं वो छलावा तो नहीं है? आज हम द डेली शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक निवेदन, कृपया अगर आप गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको लगता है कि वो सरकार का प्रोपेगेंडा कर रही है या उसके इशारों पर, उसके एजेंडे पर काम कर रहा है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राफेल विमान निश्चित रूप से दुनिया का एक बहुत ही आधुनिकतम विमान है, ताकतवर विमान है और जिस भी सेना का वो हिस्सा बनता है वो उसकी क्षमता, मारक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे वायुसेना के पास ये विमान आ गए हैं। 5 ही आए हैं, अभी बाकी को आने में वक्त लगेगा, 2022 तक आएंगे। हालांकि जितने आए हैं वो नाकाफ़ी हैं, जितने आने वाले हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। लेकिन आप देखिए कि जो भारतीय मीडिया है उसमें इस ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मानो अब भारतीय वायुसेना अपराजेय हो गई है इन राफेल विमान के मिलने से। वो ऐसा भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे चीन और पाकिस्तान अब उसके सामने कहीं ठहरेंगे नहीं और केवल राफेल विमान के आने से ही वो थर थर काँपने लगे हैं। वो घबरा गए हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, और भारत बहुत शक्तिशाली हो गया है उनके मुकाबले। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो छवि गढ़ी जा रही है, वो सच्चाई से बहुत दूर है और ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम भुलावे में न रहें, छलावे में न रहें। क्योंकि एक झूठ हमें लगातार परोसा जाता रहता है ताकि सरकार की छवि बने, प्रधानमंत्री की छवि बने और बहुत सारे झूठों पर पर्दा डाला जा सके। और बहुत सारे झूठ गढ़े इसलिए जाते हैं कि आपका सच की तरफ ध्यान न जाए। तो सरकार की नाकामियों से आपका ध्यान बटाना है। सरकार जिस तरह से इन 6 सालों में हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, कोरोना के मामले में उसकी नाकामियां सामने आ रही हैं, तो एक उन्माद का वातावरण युद्ध और युद्ध के उपकरणों के ज़रिए क्रिएट करने की कोशिश वो कर रहा है। और जाहिर है कि जब 24 घंटे वही चीज़ें दोहराई जाती हैं तो आम आवाम के मन में वो बैठने लगती हैं। लेकिन सच्चाई आखिरकार सच्चाई होती है और हमें आईना देखते रहना चाहिए ताकि हम अपने बारे में कोई खुशफहमी पालकर कभी धोखा न खा लें। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि चीन की सेना के मुकाबले या चीन के मुकाबले भारत और भारत की वायुसेना में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले करीब 4 गुना अधिक है। अगर डिफेंस बजट भारत का करीब 55 अरब डॉलर का है तो चीन का 224 अरब डॉलर के आसपास है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसका डिफेंस बजट इतना अधिक होगा वो कितने सारे इक्विपमेंट खरीदने की, उपयोग करने की क्षमता रखता है और जाहिर है कि उसकी तैयारी भी उस स्तर की होगी। एक छोटा सा कंपैरिजन और मैं बता देता हूँ कि चीन के पास 3000 के आसपास लड़ाकू विमान हैं जबकि भारत के पास केवल 2000 हैं। इसी तरह से एक और कंपैरिजन लीजिए कि हमारे पास कुल 346 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर
सर्विस की जा सकती है, उनका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है, जबकि चीन के पास 507 ऐसे एयरपोर्ट हैं। उनके पास बम्बर भी ज़्यादा हैं, इंटरसेप्टर जो होते हैं फाइटर्स वो भी ज़्यादा हैं। तो इस मुकाबले में भी भारत के मुकाबले चीन हमारे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। तो एक कंपैरिजन तो ये हुआ, राफेल के हिसाब के आने से निश्चित रूप से हमारी जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण बढ़त नहीं है कि आप चीन की जो दूसरी ताकत है, जो शक्ति है, उसको अनदेखा कर दें या उसको अनहोना मान लें। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक संतुलित ढंग से सोचें इस दिशा में। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि भारत के मुकाबले जो चीन की एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो कई गुना आगे है और बहुत पहले से वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट वो अपने देश में बनाते हैं और आधुनिक इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो वो इस हथियारों के मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हैं। शुरुआत में जब चीन आज़ाद हुआ था तो रूस पे उसकी डिपेंडेंसी थी, वहीं से वो हथियार ख़रीदता था, लेकिन बाद में रूस के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसकी वजह से उसकी जो हथियार की इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल कोलैप्स करने की, तबाह होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन एक मौका आया जब उसके लिए एक तरह से कहना चाहिए लॉटरी खुल गई। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो चीन को रूस से, सोवियत संघ से इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन बड़ी संख्या में मिल गए काम करने वाले, और उनके बल पर उसने अपनी इंडस्ट्री को बनाना शुरू कर दिया। हथियारों की इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री को उसने विकसित करना शुरू कर दिया। और उसके बहुत पहले से चूँकि चीनी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ने लगी थी, उसके पास धन की कमी नहीं रहने लगी थी, इसलिए उसने उस दिशा में बड़ी तेज़ी से कदम बनाए और फाइटर जेट्स वगैरह और जो दूसरे हवाई लड़ाई है, हवा में लड़ाई है, जो वायु की लड़ाई है, उसके लिए अपने को तैयार करना शुरू कर दिया था उसने। हम आपको बता दें कि जो चीन है उसके पास ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी है और उसके मुकाबले हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का अपना तामझाम है वो बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा करके दिखा नहीं सका है। तो हम उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि चीन ने उस मामले में बहुत तरक्की की है। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करके देखें कि एक तो बजट उसका ज़्यादा है, पहले से उसकी तैयारियां ज़्यादा हैं, फिर उसका आत्मनिर्भरता अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा है हमारे मुकाबले, वो हमारे मुकाबले ज़्यादा आधुनिक हथियारों का उत्पादन कर रहा है। तो आप हमारे और चीन के बीच में आप समझ लीजिए कि 1 और 4 का फ़र्क है। वो हमसे 4 गुना 4 कदम हमसे आगे है और उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। 2010 में उसने अपनी एक पूरी रणनीति बनाई थी 2050 को ध्यान में रखकर, और 2020 तक उसने जो कदम सोचे थे वो वहाँ तक पहुँच गया है। तो वो अपनी एक रणनीति के तहत, एक दृष्टि के तहत आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसी कोई दृष्टि नहीं रही है। हमारे यहाँ कहना चाहिए टुकड़ों में सोचा गया है, और जो हथियारों की खरीद है उसमें हमेशा लेट लतीफ़ी होती रही है। इस वजह से भी हम पिछड़ते रहे हैं। करप्शन हमारे यहाँ बड़ा इशू रहा है। राफेल के मामले में भी आप जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसको किस तरह से उस पर पर्दा डाला गया, अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। हमारे यहाँ भारतीय जो कंपनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको ठेका नहीं लेने दिया गया, और भी तरह से जो उसकी कीमतें हैं राफेल की अभी तक छिपाई जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं, और इस पर भी पर्दा डालने के लिए राफेल की खूबियों का खूब बखान किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि राफेल बहुत ही आधुनिकतम और ताकतवर फाइटर जेट है, लेकिन ये इसकी जो महिमा गान हो रहा है उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है कि उस भ्रष्टाचार की कहानियों से लोगों का ध्यान हटाया जाए
और दूसरा सरकार की जो खामियां हैं, जो लापरवाहियां हैं, उनसे ध्यान हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के मामले में अभी सरकार ने जो लापरवाही की है, चूक की हैं, झूठ बोले हैं, उनको लेकर जो रोज़ बरोज़ सवाल हो रहे हैं, उनको चुप कराने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए भी राफेल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है जो आप गोदी मीडिया के सहारे देख रहे हैं। गोदी मीडिया में सच कहीं भी नहीं है, रंच मात्र का भी सच वहाँ पर नहीं दिखलाया जा रहा है। हमें एक धोखा दिया जा रहा है, हमें एक छलावा परोसा जा रहा है, हमें एक भ्रम में डाला जा रहा है ताकि हम उस भ्रम में जिएं और सरकार के इरादों पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार की कार्रवाइयों, कारगुजारियों और जो सौदेबाजी हैं उस पर हमारी निगाह न जाए, हम उसमें शक न करें, संदेह न करें। तो एक पूरा आप ये कहिए कि ये राफेल का आना और उसका इतना बड़ा महिमा मंडन करना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसमें मीडिया को शामिल किया गया है। मीडिया उस प्रोपेगेंडा वार में शामिल है और हकीकत से बहुत परे है। सच्चाई ये है कि अभी भारतीय वायुसेना को बहुत सारे विमान चाहिए। हमारे पास 28 बेड़े हैं, एक बेड़े में 12 से लेकर 24 विमान तक होते हैं। तो एक स्क्वाड्रन या बेड़ा के हमारे पास 28 ऐसे बेड़े हैं, जबकि हमें चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 42 चाहिए, कुछ कहते हैं कि 55 बेड़े चाहिए। अगर दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ने पड़े, मान लीजिए इधर से चीन हमला कर दे, उधर से पाकिस्तान घुसने की कोशिश करे, तो हमें दो तरफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो ये एक नई परिस्थिति बन गई है और इसके बारे में हमें नए ढंग से सोचना चाहिए। सरकार के जो प्रचार हैं उसमें नहीं आना चाहिए और हमारी सुरक्षा अभी तक तय नहीं हुई है, सुनिश्चित नहीं हुई है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार हमें धोखे में न रखे। सरकार, जैसे चीन के मामले में लद्दाख में घुस आई सेना, उसने हमारी भूमि पर कब्जा भी कर लिया, वो बैठी भी हुई है। सरकार की ज़बान से चीन का नाम तक नहीं निकलता है, प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे संदर्भों के साथ आप देखें कि चीन का बजट क्या है, चीन की रक्षा तैयारी क्या है, चीन की योजना क्या है, चीन की ताकत हमारे मुकाबले क्या है, चीन का विश्व में क्या रुतबा है, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे मुकाबले कितनी मजबूत है और हमारी जो सरकार है वो बात बात पर कितनी झूठ बोल रही है, कितनी नाकाम है, किस तरह से उसने अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, किस तरह से उसने दूसरे मोर्चों पर भी हमें धोखे में रखा है। 21 दिन में कोरोना का युद्ध खत्म करने का आह्वान करने वाले, वादा करने वाले भूल गए थे और आज देख रहे हैं हम कि उसका असर क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं ना कि पूरी पिक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको सच का पता नहीं चलेगा और पूरी पिक्चर हमारा गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, हमारी सरकार आपको कभी नहीं बताएगी। राजनाथ सिंह की हैसियत हम सब जानते हैं, इस मंत्रिमंडल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएमओ, प्रधानमंत्री अमित शाह और ज़्यादा से ज़्यादा अजीत डोभाल, ये तीन हैं जो हैसियतमंद हैं। उन्हीं का कहना, उन्हीं का करना माना जाता है। रक्षा मंत्री केवल हमारे दिखावटी हैं, विदेश मंत्री दिखावटी हैं, बाकी तमाम मंत्री दिखावटी हैं। इसलिए इस मामले में भी हमें तथ्यों पर जाना पड़ेगा और पूरी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही निवेदन है इस वीडियो रिपोर्ट में कि आप सब कुछ देखें और फिर फैसला करें, ना कि किसी प्रचार में आकर कोई निर्णय ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद आपका। आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।